हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पेज नंबर आपका जो आपका 61 है 62 है। ठीक है, पेज नंबर 61 पे 62 पे ये आपका प्रश्न दिया गया है 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद पेज नंबर 63 पे और 64 पे जो प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 61 और 62 पे आप लोग आ जाइए। वहां पे जो ये प्रश्न आपको दिया गया है खतरनाक प्रश्न, उसको हम लोग करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी को पढ़ लेते हैं। चलिए पहले इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ थ्योरी को पढ़ लेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रारंभिक संख्या पद्धति। पहले के समय में कैसे गणना की जाती थी, कैसे चीजों को गिना जाता था। तो देखिए पहले के समय में बहुत जगह पर मतलब ऐसा भी होता था, हड्डी के सहारे गिना जाता था। हड्डी में कुछ गड्ढा होता था, कुछ निशान होता था, उसके सहारे वो लोग गिनती करते थे, चीजों को गनते थे। उसमें दो हड्डी जो है बहुत ही फेमस है। एक है आपका इसांगो हड्डी, ठीक है, ये आपका एक देश है कांगो गणराज्य, वहां पे गना जाता था। और दूसरा आपका लेबोंडो हड्डी, कितना खतरनाक नाम है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका में वहां पे गिनती किया जाता था हड्डी को। तो हड्डी में चार्ट रहता था, उसे किसी चीज को गना जाता था। अब आ जाइए जो हम लोगों का क्वेश्चन पूछेगा उस पे आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया में एक समुदाय था जिसका नाम था आपका गुमुलगल। गुमुलगल ये लोग कैसे गिनते थे, तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा, उसको देख लीजिए। एक को वो लोग बोलता था उरोपन, उरापुन, क्या बोलता था, उरापुन। कितना खतरनाक नाम है। इस चैप्टर में देखिएगा ना, इतना खतरनाक खतरनाक नाम आएगा, बोलिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा आपका दो अगर आएगा तो उसको बोला जाता था उक्रासर, ठीक है। और तीन अगर आएगा ना तो तीन का कोई नाम नहीं था, तीन को बोला जाता था भाई दो और एक दो। तो दो का नाम याद रखिएगा, दो को क्या बोला जाएगा, उक्रासर। और एक को क्या बोला जाएगा, उरापुन। तो हो गया उक्रासर उरापुन। अच्छा अगर चार को लिखना है तो चार को आप ऐसे लिख दीजिए, दो आप प्लस दो, तो दो को बोला जाता है उक्रासर और फिर दो को उक्रासर। पांच को लिखना है तो लिख दीजिए दो प्लस एक। पांच का कोई नाम नहीं आएगा, दो और एक से ही आपको नाम लिखना है। तो ये हो गया उक्रासर, फिर उक्रासर, फिर उरापन। अच्छा छः को लिखना है तो क्या लिखिएगा, दो प्लस दो। अब दो का क्या लिखिएगा, उक्रासर, फिर दो का क्या लिखिएगा, उक्रासर, दो का क्या लिखिएगा, उक्रासर। बस यहाँ पे यही दो आप याद रखिएगा। एक होगा तो उसको उरापन बोलेंगे और दो होगा तो उसको उक्रासर बोलेंगे। अगर हमको सात लिखना है, सात, तो कैसे लिखेंगे भाई, सात को लिखे दो प्लस एक, हो गया सात। अब दू को क्या बोलेगा, दू को आप बोलेगा, दू को आप क्या बोलेगा, उक्रासर बोलेगा, तो बोलेगा उक्रासर, क्या बोलेगा, उकारसर, उकारसर, उकारसर। फिर लिखिएगा उकारसर, उकारसर, दो को उकारसर हो गया, एक और उकारसर लिखिए, फिर डैश दे के लिखिए उक्रासर। फिर एक और दो है तो उसका भी लिखिएगा, डैश दे के लिख दीजिए उक्रासर, उकारसर, हो गया। अब फिर एक है तो एक का क्या लिखिएगा, उरापुन, तो उरा, हो गया सात का। इस तरीके से आपका सात का हो गया। उसी तरह नौ का लिखना है तो दो प्लस दो और प्लस एक लिख दीजिएगा। इसी तरह उकार सर उकार सर उकार सर उकार सर उरापन लिख दीजिएगा। ठीक है, आठ का लिखना रहता तो उरापन नहीं लिखते, सीधा चार गो उकार सर लिख देते। लेकिन ये सब सिस्टम से आप बड़ा संख्या नहीं लिख सकते हैं। अगला है ये, एक और समुदाय था दक्षिण अफ्रीका का बुशमैन, उसका भी लिखने का इसी तरह से तरीका था। वह एक को लिखता था जा, का लिखता था जा, ऐसे जा, एक्स ए। और दो को लिखता था टी, ऐसे कोमा दे दीजिएगा, उल्टा कोमा, ओ ए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस पे पूछेगा, लेकिन इसको भी जान लीजिए। ऊपर जो बताया है ना उकारसर वाला, उस पर क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी जान लीजिए। तीन लिखना है तो तीन को ऐसे लिखता था। चार लिखना है, चार, तो चार को दो प्लस दो, तो ये दो का हो गया, तो दो का टोआ, टोआ टोआ। पांच लिखना है तो दो प्लस एक, तो टोआ टोआ टा, टुआ टुआ, यहाँ पे टा नहीं जा लिखिए, टुआ टुआ जा, एक का जा होगा, एक का क्या होगा जा। छ लिखना है तो क्या लिखिएगा, टोआ टोआ टोआ, दो का टोआ है ना। खैर इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। अगला जाइए, दक्षिण अमेरिका में एक बाकरी समुदाय था, उसका भी लिखने का तरीका था, इसको देख लीजिए।
एक को बोलता था टोकाले, क्या बोलता था? टोकाले, टोकाले। और दो को बोलता था अहागे, अहागे। क्या का नाम रखा है तो रही सब, अहागे। तीन अगर आएगा, तीन अगर आएगा तो क्या बोलेंगे उसको? अब तीन को क्या लिखिएगा? दो प्लस एक, तो दो को क्या बोलेंगे? अहागे, और एक को क्या बोलेंगे? टोकाले, तो अहागे टोकाले। चार आएगा तो अहागे, 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 अहागे। पांच आएगा तो क्या बोलेगा? तो पांच आएगा तो देखिए, पांच आएगा तो क्या बोलेगा? दो का लिखेगा आहागे, दो का आहागे, और एक का क्या लिखेगा? टकाले। तो आहागे, आहागे, और यहाँ पे लिख दीजिएगा टोकाले, टोकाले। हो गया। तो उसी तरीके से लिखना है, तो इसमें भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एक ऊपर वाला बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा स्टडी मटेरियल हम अपलोड कर दिए। क्लास 10 का भी बाकी है, क्योंकि नया सिलेबस नहीं आया है। क्लास 6 का अपलोड कर दिए हैं, क्लास 7 का चल रहा है, क्लास 8 का चल रहा है, और क्लास 9 का चल रहा है। तीन सब्जेक्ट का अभी हम पढ़ा रहे हैं, साइंस, एसएसटी और मैथ। और जिस वीडियो को देखना है, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट दे देंगे, साइंस का भी, एसएसटी का भी और मैथ का भी, तीनों का प्ले लिस्ट हो जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी नोट्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उसके लिए क्या कीजिएगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं स्मार्ट लर्निंग ऐप का, स्मार्ट लर्निंग विद गालिब सर, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद रिवीजन नोट्स भी हम डालेंगे, एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन नोट्स होगा। उसके बाद आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी हम डाल देंगे, जिससे आपको पॉइंट वाइज आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है, प्रशांत महासागर के एक द्वीप में रहने वाले मूल निवासी, पेज नंबर आपका कितना पे है? 62 पे है। 60 और 61 पे आ जाइए, पेज नंबर इस पे मिल जाएगा। एक समूह भिन्न भिन्न वस्तुओं को गिनने के लिए संख्याओं नामों के विभिन्न अनुक्रम का प्रयोग करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं, सोचकर बताइए। तो प्रशांत महासागर में जो द्वीप है, वहां पे जो निवासी हैं वहां के, वो लोग अलग अलग तरीका से वस्तुओं को गिनता है, तो उसके बारे में आपको बताना है, जो वो ऐसा क्यों करते थे। तो उसका उत्तर लिख दीजिएगा। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनकी संख्या पद्धति सीमित थी। उनका संख्या पद्धति क्या था? लिमिट था। एक को मान लेते थे, दो को मान लेते थे, बस एक को मान लिया, दो को मान लिया, बाकी को अपने आप वो लिखते जाते थे। जैसे एक को क्या मान लेता था? उकरापोन। और दो को क्या मान लेता? उकरासर। उसके बाद सारा संख्या जो है छोटा छोटा, उसको ये लोग करके लिख लेता था। बड़ी संख्या को वैध करने के लिए वे दो के बार बार प्रयोग करते थे। जैसे 6 लिखना है तो लिखते थे 2 + 2 + 2 ना। तो ये हो गया आपका उकरासर, उकरासर, उकरासर। अगर 10 लिखना है तो 5 बार 2 लिखेंगे, 12 लिखना है तो 6 बार 2 लिखेंगे, 13 लिखना है तो 6 बार 2 लिखेंगे और एक जोड़ देंगे। एक का हो जाएगा उरापुन और दो का हो जाएगा उकरासर, उकरासर। इस तरह लिखते थे। इससे वे कम शब्दों में बड़ी संख्याओं को व्यक्त कर पाते थे, बड़ी से बड़ी संख्या को लिख पाते थे। बट ये इतना लेंदी हो जाएगा, इतना बड़ा नाम हो जाएगा। अगर बोलेंगे 100 को लिखिए तो 50 बार आपको लिखना पड़ेगा, उकरासर, उकरासर, उकरासर। पता चलेगा एक पेज आपको 50 को लिखने में ही भर गया। लेकिन पहले के समय में इसी तरह काम चलाया जाता था। अब अगला क्वेश्चन आपका, इसमें आपको बताना है, ये बनाने वाला है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू आपको बताना है। तो क्या कीजिए, लिख दीजिए। देखिए कैसे लिखिएगा, इसको जोड़ करके आपको जोड़ करके आपको बताना है। इस तरह घटाव भी कर सकते हैं, इस तरह गुना भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले तोड़ते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। पहला वाला में आपका जोड़ दिया है। देखिए उकासर दिया है, उकासर, 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 उरापुन। उकासर मतलब 2 + 2। कौ हुआ है उकासर? 4 हुआ है, तो 4 को 2 जोड़ दीजिए। उरोपन है आपका, उरापुन है, तो 1 जोड़ दीजिए, हो गया। फिर प्लस उकासर का हुआ 3 गो, तो 2 + 2 + 2। और उरापन वो हुआ 1 गो, जोड़ दीजिए। अब कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 8 × 1 = 9, अब प्लस 6 × 1 = 7। कितना हो गया आपका? 16 हो गया। हो गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है? उकासर, 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 उकासर। को हो गया आपका 4 गो, ठीक है। 4 गो हो गया। 2 + 2 + 2 + 2 + 1। घटाव है, घटाव क्या है आपका? उकारसर, उकारसर, उकारसर। 3 गो उकारसर है, मतलब 2 + 2 + 2। तो इधर आया आपका कितना आया? 9 आया। इधर कितना आया? 6 आया। 9 में से 6 गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस तरह आप घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अब 3 नंबर देखिए,
3 नंबर है आपका उकासर, उकासर उकासर कौ है आपका 3 गो, तो ये फिर 9 आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 गुना में है उकासर उकासर, तो 2 प्लस 2। अब देखिए कितना हो गया, 2 6 और 2 8 1 9 और गुना 2 और 2 4, तो 9 चौका कितना हो गया 36 हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में आपका भागा है उकासर 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 कितना है 6 बार, 6 बार नहीं 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 8, 8 बार उकासर है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 हो गया, 6 प्लस 7 प्लस 8, 8 बार हो गया। अब भागा देना है उकासर उकासर, तो 2 अब प्लस 2 हो गया। अब इसको जोड़िए, 8 बार है आपका, तो 8 दूना 16 भागा 2 और 2 कितना हो गया 4, अब 16 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये आपका 2 नंबर हो गया। जो संख्या पद्धति हम लोग पढ़े थे हिंदू संख्या पद्धति, तो हिंदू संख्या पद्धति की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो इसे रोमन संख्या पद्धति की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती हैं। तो रोमन संख्या आपको पढ़ा देते हैं तो समझ में आ जाएगा, और रोमन संख्या इसे आप जानते भी हैं और अच्छा से हम आपको सिखा देंगे। तो देखिए रोमन संख्या में दिक्कत क्या है, रोमन संख्या में शून्य नहीं होता है, रोमन संख्या में शून्य नहीं होता है। तो इसमें जो है आपका हिंदू संख्या में, इसमें अंक आपका कितना है 0 से 9 तक केवल 10 ही अंक है, और रोमन में बहुत सारा अंक है, 400 का अलग लिखाएगा, 500 का अलग लिखाएगा, 1000 का अलग लिखाएगा। शून्य का प्रयोग किया जाता है, इसमें शून्य का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रोमन में शून्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपका स्थान मान पर आधारित है, यह जो है आपका हिंदू संख्या स्थान मान पर आधारित है, जैसे हम लोग स्थान मान निकालते हैं ना उस पर आधारित है। बड़ी से बड़ी संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं हिंदू संख्या में, जबकि जोड़ घटाव गुना और भाग करना बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतिम क्वेश्चन 4, फिर उसके बाद रोमन संख्या हम लोग जानेंगे। इस अनुभाग में चर्चा की गई अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए पूर्व में बनी संख्या पद्धति को परिष्कृत करने का प्रयास कीजिए। तो इसी तरह से सिस्टम आपको एक बनाना है, तो बना लीजिए। 1 के लिए 1 लकीर खींचिए, 2 के लिए 2 लकीर, 3 के लिए 3 लकीर खींचिए, हो गया। 4 के जगह पर आप क्या कीजिए, त्रिभुज आ 1 लकीर, 5 के लिए त्रिभुज कर दीजिए, 6 के लिए क्या कीजिए त्रिभुज में 1 जोड़ दीजिए, 7 के लिए त्रिभुज में 2 को जोड़ दीजिए लकीर, 8 के लिए त्रिभुज में 3 को जोड़ दीजिए, 9 के लिए क्या कीजिए चतुर्भुज बना दीजिए, एगो कम कर दीजिए, और तो 10 के लिए क्या कीजिए चतुर्भुज बना दीजिए। तो जैसे रोमन था ना, रोमन टाइप का यहाँ पे हम लोग बना लिए, ठीक है। रोमन में ये था ना 5, 5 की जगह पर हम लोग क्या किए त्रिभुज मान लिए, हो गया हम लोग का काम बन जाएगा इस तरह। और वो 10 को क्या मानता था, एक्स मानता था, हम लोग क्या किए चतुर्भुज मान लिए, ये डब्बा बना लिए। तो इस तरीके से आप संख्या को लिख लीजिएगा। अगर 12 लिखना है तो एक डब्बा बना के आप 2 कर देंगे, ये 12 हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको ये लिख लीजिएगा। तो ये 4 नंबर आपका हो गया। अब हम लोग सीखेंगे रोमन संख्या के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण चीज रोमन संख्या के बारे में। तो देखिए रोमन संख्या जो है आपका वो कहाँ का पद्धति है, याद रखिएगा, वो प्राचीन जो रोम है वहां का पद्धति है। अब इसमें कैसे लिखते हैं, आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, घड़ी उड़ी में देखिएगा बहुत जगह पर, और आज भी हम लोग मैथ में इसका इस्तेमाल करते हैं। आज भी नंबरिंग जब देना पड़ता है तो उसको हम लोग ऐसे देते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे देते हैं कि नहीं देते हैं। अब इसको हम आपको पूरा अच्छा से सिखा देते हैं कैसे आप रोमन संख्या को लिखिएगा, कैसे आप रोमन संख्या को लिखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको अच्छा से बता देते हैं रोमन संख्या कैसे लिखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 1 से 10 तक सीख लीजिए, 1 से 10 तक। आपको मेन चीज जो है ना यही आपको याद रखना है, मेन चीज आपको 3-4 गो ध्यान में रखना है। 1 5 10 50 100 500 1000, बस इसको ध्यान में रखिएगा, सारा चीज आपका बन जाएगा। 1 5 10 50 100 500 1000, ऐसा रोमन संख्या हम आपको बता देते हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए एक याद रखिएगा, आपका 1 याद रखना है, उसके बाद 5 याद रखना है, 10 याद रखना है, उसके बाद 50 याद रखिएगा, 100 याद रखिएगा, उसके बाद 500 याद रखिएगा, उसके बाद 1000 याद रखिएगा। इतना आप याद कर लेते हैं तो कोई भी रोमन संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा ये बचपन में पूछता है, आगे वाला क्लास में आपका, ठीक है, 10 तक में काम चल जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको रखना है। तो चलिए आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे याद रखिएगा। यहां तक आपको 1 के लिए आपको सीधा आई लिख देना है, क्या लिख देना है आई। 5 के लिए भी लिखना है, क्या लिखना है भी। 10 के लिए लिखना है आपको एक्स, 10 के लिए क्या लिखना है एक्स।
50 के लिए आपको लिखना याद रखिएगा, 10 के बाद याद रखिएगा एलसीडी, एलसीडी एम याद रखिएगा, एलसीडी एम क्या याद रखिएगा, एलसीडी एम। 10 तक तो आपको याद रहेगा, 10 के बाद आपका ट्रिक क्या रहेगा, एलसीडी एम। 50, 100, 500, 1000, 50, 100, 500, 1000 एलसीडी, मतलब अल्फाबेट में हम लोग इस तरह लिख लेंगे। तो रोमन में हम लोग अल्फाबेट में ही लिखते हैं। अब हमको कोई संख्या लिखना हो तो हम इस संख्या का इस्तेमाल करके आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमको लिखना है भाई 2 लिखना है, 2 की जगह पर तो 2 गो आई लिख देंगे। अगर हमको 3 लिखना है तो 3 गो आई लिख देंगे। अच्छा, अगर हमको 4 लिखना है, क्या लिखना है, 4, तो क्या कीजिए 5 में से 1 घटा लीजिए, तो ये हो गया आपका 5। और घटाने के लिए पहले लिखा जाता है, घटाने के लिए पहले लिखा जाता है, 4 हो गया। 5 लिखना है भाई, 5 का भी हो गया। 6 लिखना है, 6 अगर लिखना है तो आगे जोड़िए, आगे जोड़िएगा तो प्लस होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए आगे जोड़े हैं तो प्लस, और यहाँ पे पीछे जोड़ेंगे तो माइनस। 7 लिखना है तो 2 गो जोड़ दीजिए, ठीक है, तो भी हो गया 5 और 2 गो 7 हो गया। 8 लिखना है तो भी 3 गो हो गया 8। 9 लिखना है तो याद रखिएगा, जब भी आपका 1 2 3 4 मत लिख दीजिएगा, 8 तक जाएगा, उसके बाद 9 लिखना है आपको। तो 10 का आप जानते हैं, 10 का कितना है, 1 है, 10 में से 1 गो घटा लीजिए, 10 में से 1 गो घटा लिए तो हो गया आपका 9 हो गया। और 10 का लिखना है 1 लिख दीजिए। तो घटाने के लिए पीछे लिखिएगा और जोड़ने के लिए आगे लिखिएगा, तो ये आपका हो गया। 1 का लिखना है तो 1 का हो गया 1, 1 का क्या हो गया 1, तो ये आपका 1 से 10 तक हो गया। आप किसी का भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमको 11 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। 11 को क्या लिखिएगा, 10 + 1 तो 10 और 1 11। 12 को लिखना है तो उसी तरह 1 पर 2 12। 13 को लिखना है तो क्या लिखिएगा, 1 पर 3 13, 13 हो गया। अब हमको 14 लिखना है, 14 कैसे लिखे भाई, तो 100 हो गया। अब 4 लिखने आपको आता है, ये बहुत मेन है, ये याद रखिएगा, ये आप डायरेक्ट याद रखिए। अब 14 का 10 और 4, 14 को कैसे लिखिएगा, 10 + 4, तो 10 + 4 10 हो गया हमारा। 14 लिखना है तो 4 लिख दीजिए। 15 लिखना है तो 10 और 5 15। 16 लिखना है आपको तो 10 और 6 16। 17 लिखना है अगर तो 10 और 7 17। 18 लिखना है तो 10 और 8 18। अब 19 लिखना है तो 19 लिखना है तो कितना लिखना है, 10 और 19 का 9 ना, 10 और 9 19 हो जाएगा। तो 9 का क्या लिखते हैं, 1 और 1 19 हो गया। ये 10 और ये 9। 20 लिखना है भाई तो 10 और फिर 10 20 हो गया। कितना आसान हो गया, 30 तक पहले लगातार हम आपको बता देते हैं। उसके बाद देखिए 21 का लिखना है, 21 का कैसे लिखिएगा, 10 10 10 10 10 1 21 हो गया। ठीक है, समझे, तोड़ तोड़ के लिखना है, इसमें एक बार में आप नहीं लिख पाएगा। 10 10 20 और 10, ठीक है, 1 जोड़ दीजिएगा 21 हो जाएगा। तो 10 और 10 और 1 21। 22 का लिखना है तो 10 10 20 और 2 22। 23 का लिखना है, 24 का लिखना है, 25 का लिखना है, 26 का लिखना है, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का, इसी तरह लिखेंगे। 23 का लिखना है तो 20 लिख दीजिए, फिर 3 को लिख दीजिए, तोड़ के लिखिए। 24 लिखना है तो 20 लिख दीजिए, 4 24। 25 लिखना है तो 20 हो गया, 25 का 5 हो गया। 26 लिखना है तो 20 हो गया और 26 हो गया। ये 10 तक तो एकदम रट्टा मार लीजिए, समझे। 27 लिखना है तो ये आपका 10 हो गया और 27 हो गया। 28 लिखना है तो ये आपका 20 हो गया और यहाँ पे आपका कितना हो गया, 8 28 हो गया। 29 लिखना है तो ये आपका क्या हो गया, 20 हो गया और 9 29 हो गया। 30 लिखना है तो 3 गो x हो गया। तो कोई भी चीज को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखना। अब x मतलब 30 हो गया। अब 40 का आपको x x x 4 गो x नहीं लिखना है, इसमें एक वो संख्या 3 बार आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। बहुत मजेदार है रोमन, बहुत सिंपल है, बस इसको याद रखना है जो आपको बताएं। LCD नीचे वाला तो याद रहता है, LCD M याद रखिएगा, 50 100 इस सब का। 31 का लिखना है भाई, तो क्या करेंगे, 30 और 1 31, 30 का हो गया 3 गो x और 1 31। उसी तरह 32 का x x x 2 गो, ठीक है। 33 का लिखना x x और 3 गो हो गया। 34 का लिखना है तो 30 और 4 34। 35 का x x 35। 36 का उसी तरह 6 लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। अब 40 का लिखना है तो 40 का आपको कैसे लिखना है, देखिए 39 का अगर लिखना है, 39 का कैसे लिखिएगा, 30 और 9 39। 40 के लिए आपका पैटर्न बदल जाएगा। 40 के लिए क्या कीजिए, 50 में से 10 घटा लीजिए। 40 का याद रखिएगा,
मेन है। 40 का कैसे लिखिएगा, 50 में से 10 कम, 50 में से 10 कम, तो 50 में से 10 कम करना है आपको, तो 50 हो गया आपका एल, कम कर दीजिए। तो याद रखिएगा ये हो गया आपका 40। तो यहाँ पे मेन जो काम आएगा उसको लिख देते हैं। 40 का आप जरूर याद रखिएगा। तो 40 का हो गया, अब 41 का लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो आपका 41 का 40 का कितना हो गया, एक्स एल हो गया। अब 41 का लिखना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 41 का क्या हो जाएगा, एक्स एल 1, 42 का एक्स एल 2, 43 का एक्स एल 3, 44 का एक्स एल 4, इस तरह लिखते जाएगा लिखते जाएगा लिखते जाएगा। 50 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे, एल हो गया। अब 50 के बाद स्टार्ट कीजिए, 50 का हो गया आपका एल। अब 51 का लिखना है तो एल 1, 52 का लिखना है तो क्या लिखिएगा, एल 2, लिखेगा कि नहीं। उसी तरह डॉट 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 59 का लिखिएगा, तो 59 का क्या लिखिएगा, एल, और 9 कितना होता है 1x, 59 का हो गया। अच्छा, अगर आपको 60 का लिखना है तो 60 कैसे लिखिएगा, 50 गो 10 गो, तो 50 का कितना है, एल है, और 10 हो गया आपका एल एक्स। तो एल एक्स, आगे एक्स लिखिएगा तो जुटेगा, पीछे एक्स लिखिएगा तो 10 को घट जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहां तक हो गया। फिर अब आपको 61 से लेकर लिख सकते हैं, एल एक्स 1 तो 61, एल एक्स 2 तो 62, एल एक्स 3 तो 63, यहां तक चलेगा 70, फिर 70 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 80 तक आप आराम से चल जाएगा। 90 का आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए 90 का कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब बनाइएगा, मजा आएगा आपको बनाने में, तो पूरा आप बना लीजिएगा। अब देखिए 90 तक आइए। अब कुछ बता, जैसे हमको 81 लिखना है, 81 का, तो 81 का कैसे लिखिएगा, देखिए 50 अब प्लस 10 अब प्लस 10 अब प्लस 10 अब प्लस 1, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो 50 का आप कैसे लिखते हैं, एल, अब फिर 10 60, अब फिर 10 70, फिर 10 80 और 1 81, ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं। किसी का भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको 75 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, 75 को तोड़िए, 50 से तोड़िए, जिसको आप जान रहे हैं ना उसी में तोड़ना है। तो ये किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है, तो 50 को तोड़िए, 50 अब प्लस 10 अब प्लस 10 अब प्लस 5, 50 का एल हो गया, 10 का 10 हो गया, एक्स हो गया, फिर एक्स, अब भी हो गया 5, हो गया 75। 69 का लिखना है, 7 9 तो क्या हो गया, लिख दीजिए 50 प्लस 10 70 हो गया, और 9, तो ये हो गया आपका एल एक्स एक्स 9 हो गया। अब 90 का जान लीजिए, तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इसमें भी आप बड़ा से बड़ा संख्या लिख सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 90 का क्या कीजिएगा, 100 का आप जानते हैं, 90 का लिखना है तो क्या कीजिए, 100 में से 10 घटा लीजिए, 100 का कितना है सी, अस्सी में से 10 घटा लीजिए, तो ये आपका 90 हो गया। 500 का आप जानते हैं, 400 का लिखना है भाई, तो 400 का क्या होगा, 500 में से 10 500 में से कितना घटाइए, 100 घटाइए, तो 100 का कितना होता है सी, तो ये आपका हो गया 400 का। सी डी कितना का हो गया, 400 का। आपको 900 का लिखना है, 900 का, तो 1000 में से कितना घटाएगा, 100 घटाएगा, 1000 का कितना है भाई, एम है, और 100 को घटा लीजिए, तो 100 को कितना घटाएगा, सी, तो सीएम जो हो गया आपका 900 का हो गया। सीएम क्या हो गया, 900 का हो गया। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। आपको क्या याद रखना है, 40 का याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 40 50, 40 50 का तो मालूम है, 90 का लिख लीजिएगा, 400 का और 900 का लिख लीजिएगा, तो सारा काम आपका बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, 40 का लिख देते हैं, देखिए 40 का याद रखिएगा एक्स एल, उसके बाद 90 का याद रखिएगा, 90 का एक्स सी, 100 में से 10 कम। अच्छा 400 लिखना है तो 500 में से 100 कम, तो 500 का डी होता है, और 100 का कितना होता है आपका सी होता है। और 900 लिखना है तो 900 मतलब 1000 में से 100 को कम, तो 1000 का एम होता है, और 100 को कम कर दीजिए मतलब सी कम कर दीजिए। ये चारों याद रखिएगा। तो ये वाला जो वैल्यू लिखवाए हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। ये वाला जो चार्ट है आपका, ये वाला चार्ट याद कर लीजिएगा, 1 से 10 तक पूरा। उसके बाद 20 का आप जानते हैं, उसके बाद देखिए 10 का हो गया, 20 का हो गया, 30 का, 40 का हो गया, 50 का, फिर 60 का, फिर 90 का, फिर 100 का, फिर 400 का हो गया, फिर 500 का हो गया, फिर 900 का। ये चार्ट पूरा याद कर लीजिएगा, और जो बोले हैं उस तरीके से लिख सकते हैं आप किसका भी। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है आपका, आइए पता लगाए, उसको कर लेते हैं। अब 22 को लिखना है, देखिए 1200 तो कैसे लिखिएगा, 1222 को, 1222 को लिखना है तो देखिए कैसे लिखिएगा। पहले क्या कीजिए, 1222 को आप क्या कीजिए, पहले लिखिए 1000 में, क्या कि आप 1000 का जानते हैं, 100 का जानते हैं, 50 का जानते हैं, तो पहले 1000 में तोड़िए, 1000 हो गया। फिर आप तोड़िए 200, 1000 का 200 तोड़िए, 1200 है ना, तो 200 को तोड़िए, 100 और 100, 100 और 100, 1200 हो गया।
1200 हो गया, फिर जोड़िए 20, 20 को तोड़िए 10 अब प्लस 10 अब प्लस 2, ऐसे तोड़ना है। क्योंकि हम 1200 का नहीं जान रहे हैं, लेकिन 1000 का जान रहे हैं, 100 का जान, तो इस तरह तोड़ते जाइए। अब 1000 का आपका कितना हो गया, देख लीजिए। 1000 का आपको बता दी एम हो गया। 100 का कितना हो गया भाई, 100 का सी हो गया। LCDM याद रखिएगा, LCDM भूलिएगा तो याद रखिए LCDM, ठीक है। LCDM 50, 100, 500, 1000, LCDM याद रखिएगा। LCD याद है ना, LCD हो गया। फिर 100 है तो फिर सी लिख दीजिए, फिर 10 है आपका तो एक्स लिख दीजिए, फिर 10 है तो एक्स लिख दीजिए, और 2 है तो 2 लिख दीजिए। ये आपका हो गया 1222। 2999 लिखना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2999 कैसे लिखिएगा, पहले 2000, 2000 को लिखिएगा 1000, फिर 1000, 2000 हो गया। अब ये हो गया 2000, अब 900 लिख दीजिए, 900 लिख दीजिए, 900 हो गया, 2900 हो गया, 900 और 9 हो गया। अब 1000 के कितना होता है, एम होता है। फिर 1000 के कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। 900 लिखना है। 900 में क्या करना है, 900 कैसे लिखते हैं, 1000 में से 100 को कम कर दीजिए, एम लिख दीजिए, और 100 को कम कर दीजिए, मतलब सी, सी एम हो गया आपका 900, और 9 का लिख दीजिए 1 और एक्स, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका 2999 इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 302। 302 का तो ऐसे ही लिख लीजिएगा ना, 100 रुपया ही 3 को दे दीजिए, अब प्लस 2 हो गया। 100 का कितना होता है, सी, 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 और 2 का 2 लिख दीजिए, हो गया। अब 715 का अब हुआ आपको लिखना है, सब हम ही बना देंगे तो कैसे होगा, 715 का आप बनाइएगा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप एक बनाइएगा 999 का बनाइएगा, 570 का बनाइएगा, 1510 का बनाइएगा, ठीक है, 2025 का बनाइएगा, और अभी चल रहा है 2026, तो 2026 का बना लीजिए, 2026 का बना लीजिएगा। 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ था, उसका भी बना लीजिए। इस सब को आपको रोमन में लिख के कमेंट करना है, समझे। अब रोमन संख्या हम लोग लिखना सीख गए, कोई भी रोमन संख्या को इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको जोड़ना सीख लेते हैं, तो जोड़ना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है, फिर भी इसमें सिखाया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे जोड़िएगा। देखिए, जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें जोड़ घटाव गुना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एनसीईआरटी में एक दिया है तो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा, सी, सी, एक्स, एक्स, 3 गो एक्स है, और 2, फिर लिखिए सी, 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 एक्स, 3 गो लिखिए, हो गया। अब देखिए कैसे जोड़िएगा, पहले सी वाला को जोड़िए। सी वाला कौ गो है आपका, 5 गो, 4 गो और 2 गो, 6 गो सी हो गया, तो 6 गो सी लिख दीजिए, खूब ध्यान दे, पहले लिख दीजिए जोड़ के। एक्स वाला कौ हो गया, 3 गो ऊपर है, 3 गो आपका कितना है, ऊपर है, एक्स वाला 3 गो ऊपर है, देखिए यहाँ पे 3 गो और एगो 4 गो, तो 4 गो हो गया आपका एक्स, 4 गो हो गया आपका एक्स। अच्छा, ये कौ हो गया आपका 5 गो, 2 और 3 5, लकीर आपका कितना हो गया, 5 गो। अब देखिए 6 गो सी मतलब 600, 6 गो सी मतलब 600, तो 600 को आप कैसे लिखते हैं, 500 और 100 लिखते हैं। 6 सी को आप कैसे लिखते हैं, 6 सी मतलब 600, 600 को आप कैसे लिखते हैं, 500, 500 अब प्लस 100 लिखिएगा तबे ना होगा। तो 500 का आप क्या जानते हैं, बोलिए, एलसीडी याद है, एलसीडी डी, अब प्लस 100 का कितना होता है आपका, सी, तो डी सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी सी, डीसी हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 सी का क्या लिखिएगा, 600 हो गया, तो डीसी हो गया। अच्छा, 4x, 4x मतलब 40, 40 को आप कैसे लिखते हैं, 40 को आप लिखते हैं एक्स एल, एक्स एल लिख दीजिए। ये आपका 5 को है, तो 5 को कैसे लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे। अच्छा, इसको भी दिया, ख में दिया, इसको जोड़िए, जोड़ लेते हैं भाई, एल, एक्स, 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 फिर उसके बाद आपका कितना है, 6, 5 है, 7 है, फिर उसके बाद इसमें जोड़ रहा है एल, एक्स, एक्स, 5 और 3 हो गया। अब इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेगा, देखिए, पहले जोड़ी एल वाला को, एल वाला देखिए, एल वाला कौ है भाई, 2 गो, 2 गो एल लिख दीजिए। एक्स वाला कौ है, 5 गो, 5 गो एक्स लिख दीजिए। अच्छा, भी वाला कौ है, 2 गो, तो 2 गो भी लिख दीजिए, ठीक है, 2 गो आप भी लिख दीजिए। आई कौ है लकीर,
5 को, तो 5 को लिख दीजिए। 2L, एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है 50। एल का मतलब क्या होता है? 50। 50 दूना कितना हो गया? 100। 2L मतलब 100 हो गया आपका, जोड़ने पर 50, 2L को जोड़िएगा तो 50 50 100 हो गया। 100 को आप कैसे लिखते हैं? सी। अच्छा, 5x, x का मतलब क्या हो गया आपका? 50। x का मतलब क्या हो गया? 10। x का मतलब क्या हो गया? 10। 10 पचे 50, तो 50 लिखना। 50 का आप कैसे लिखते हैं? बोलिए। 50 का कितना होता है? एल होता है ना, तो एल लिख दीजिए। अच्छा, 2 भी मतलब क्या होता है? 5। 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 10। 10 को आप x लिखते हैं। अच्छा, ये आपका कितना है? लकीर कितना है आपका? 5, तो 5 का 5 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया जोड़। समझे? तो इस तरीके से हम लोग जोड़ भी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले अंक में लिख दीजिए। तो कितना है आपका? 2 सी है तो 200, और 30 हो गो, ये हो गया 230, और 232, तो 232 हो गया। अब प्लस इसको तोड़िए, ये हो गया आपका 400, फिर 410 और 3 413 हो गया। अब इसको जोड़िए, 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5, 1 और 3 कितना हो गया आपका? 4, और 4 और 2 हो गया 6, 645 हो गया। अब 645 को आप रोमन में लिख लीजिए। 645 को कैसे लिखिएगा? 645 को आप लिखिएगा तो 645 को कैसे लिखिएगा? 500 लिख दीजिए, प्लस 100 लिख दीजिए, 600 हो गया। फिर 40 लिखिए, फिर 5 लिखिए, आपका हो जाएगा। अच्छा, अब 500 का आप कितना लिखिएगा? 500 का आप लिखते हैं डी, 100 का कितना लिखते हैं? सी, 40 का कितना लिखते हैं? एक्स एल, और 5 का कितना लिखते हैं? भी। हो गया आपका डी सी एक्स एल भी, ये हो गया 245। उसी तरह ये ख वाला आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए एल एक्स, एल एक्स 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 3 गो है, प्लस एल एक्स एक्स भी 3 गो हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, एल आपका कितना? 50, 50 और 3 कितना हो गया? 80, 80 और 8 88, तो ये 88 हो गया आपका। इसको जोड़िए, एल हो गया आपका 50 और 20 70, 70 और 5 75 और 3 77, ये आपका हो गया। ये यहाँ पे एक एक हुआ, यहाँ पे 87 होगा, और ये हो गया आपका 77, ये हो गया आपका 78, तो 87 प्लस ये हो गया आपका 78। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, 78, ये हो गया आपका 87। अब जोड़िए, 8 और 7 को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। 7 8 15 और 1 16, 165 हो गया। 165 को रोमन में लिखिए, तो पहले इसको तोड़िए, लिखिएगा 100, फिर लिखिएगा 50, फिर लिखिएगा आप 15, या 10 और 5 लिख दीजिए, 10 और फिर 5 लिखिएगा, 10 और 5। अब कितना होगा? 100 का कितना होता है भाई? सी, 50 का कितना होता है? एल, 10 का कितना होता है? एक्स, और 5 का कितना होगा? भी। ये आपका हो गया। अब गुना करने के लिए भी देगा तो उसी तरह भी गुना एल है, भी कितना होता है? 5, एल कितना है? 50, ये हो गया आपका 250। 250 आप लिख दीजिए, तो कैसे लिखिए? 250 को 100 प्लस 100, अब प्लस कितना हो जाएगा? 50, तो सी सी, और क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब इसके आगे लिखिएगा एल गुना डी लिखिएगा, तो आपका गुना जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा, लिखना संभव नहीं है। तो स्कूल में हम लोग कहाँ तक रोमन लिख सकते हैं? तो याद रखिएगा 3999 तक आप रोमन लिख सकते हैं। इसके आगे रोमन आप इस विधि से नहीं लिख सकते हैं, और जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इतना ही तक हम लोग रोमन लिख सकते हैं। अब चाहिएगा 5000 का लिख दे, 6000 का लिख दे, तो ये सबको लिखने में कठिनाई होगा, नहीं लिख पाइएगा, उसके लिए अलग विधि आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग रोमन संख्या को जान गए, रोमन संख्या को कैसे जोड़ेंगे आपको बता दिए। इसी तरीके से घटा भी सकते हैं, लेकिन घटाव आपको नहीं दिया, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ समझ गए, ठीक है। तो आशा करते हैं यह आप समझ गए होंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा झंझटिया भी है, लेकिन घबराना नहीं है, सबको हम आसान बना दिए हैं, और हर एक पार्ट में आपको समझ में आएगा। अगले में हम लोग देखेंगे चौथा पार्ट, लगभग इसमें मतलब हमको लगता है ना 6-7 गो पार्ट इसमें लग जाएगा, कई चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा है। हर एक पार्ट में अलग अलग चीज समझाना है, इसीलिए हम मिक्स नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए अलग अलग पढ़ा दे रहे, इसमें रोमन आपको सिखा दिए ताकि फेट फाट नहीं हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रहे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल का ऐप आ गया है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।